पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बुधवार को अपने बंगले पर वोटिंग को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए ईवीएम मशीन का डेमो कराया। गुजरात से आए टेक्नीशियन ने ईवीएम मशीन और वीवीपैट से डेमो कर मशीन से हेराफेरी का प्रैक्टिकल बताया। दिग्विजय सिंह ने डेमो दिखाने के बाद पत्रकार वार्ता आयोजित कर निर्वाचन आयोग पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि वह लगातार 2003 से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईवीएम मशीन भरोसेमंद नहीं है और कई देशों ने ईवीएम मशीन को बैन कर दिया है। वहीं दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस पर निर्वाचन आयोग को स्वयं संज्ञान लेते हुए दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। और 2 इंजीनियर आते हैं प्राइवेट और वो सिंबल लोडिंग यूनिट के नाम पर रिटर्निंग ऑफिसर से लैपटॉप मांगते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट पर वो लोड हो जाते हैं सारे वीवीपैट यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है वो प्री प्रोग्राम्ड है, उसमें चिप होती है। अब जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। उदाहरण के लिए आप लोग जैसे हिंदी फॉन्ट चाहते हैं, आपके मोबाइल पे आपने ए लिखा, ए प्रेस किया, लेकिन कौन सा छपेगा? हिंदी लिपि का ए, नहीं ए। और उर्दू में भी छप जाएगा, तेलुगु में भी छप जाएगा, स्पेनिश में भी छप जाएगा, फ्रेंच में भी छप जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो कीबोर्ड है तो वही है, कीबोर्ड नहीं चेंज होता, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कन्वर्ट उसको जिस भाषा में आप चाहो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में जहां चिप डला हो उसमें उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास और हमें 7 सेकंड के लिए वो शीशे में दिखता है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से होता हुआ वो प्रिंटर में जाता है, प्रिंटर में जाके प्रिंट होके वो डब्बे में गिर जाता है। अब डब्बे में सील है, हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। अब बात आती है कि अगर आपको वीवीपैट स्लिप का ही उपयोग करना था तो उचित ये था कि आप बैलेट यूनिट को डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहाँ नहीं था, ईवीएम नहीं थी, कर्नाटक में काहे से वोट डला? तो वहाँ की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? और इसलिए मेरा माननीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह है कि आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हो, वो समझ में आ रहा है। आप आतंकवादियों को भाई साहब और जी कह रहे हो, वहाँ तक भी समझ में आ रहा है। लेकिन अब आप तो भारत की न्यायपालिका, भारत की निर्वाचन एजेंसी, सबको ही बदनाम कर रहे हो, सीबीआई, सभी कोई भारत के लोकतंत्र को एक तरह से नए सिरे से आप खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए फिर कहना है कि राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर भारत के लोकतंत्र को और भारत के निर्वाचन आयोग को चैलेंज नहीं करना चाहिए। और निर्वाचन आयोग से आग्रह है मेरा कि दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए।